अभी तो ये मौलवी लोग समझाते ही रहते हैं उम्र का मज़ा लो, अभी टाइम ही कितना हुआ है। हम ये लोग बातें करते रहते हैं। अभी इनका तो काम है यार मौलवी साहब का बोलने का या मुल्लाओं का, इस तरह की बातें भी करते हैं कि बड़े बूढ़ों का तो चलो काम है समझाने का, अभी मज़े लो उम्र के, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे बूढ़ा होना है। बूढ़े को अभी ये तसल्ली है कि अभी तो बूढ़ा हूँ, अभी और बूढ़ा होना है। 95 साल में मरा था वो, 90 साल की उम्र बिता के गया था, अभी सिर्फ 70 साल की उम्र तक पहुँचा हूँ मैं। अभी 20-25 साल तो आसानी से मैं जी सकता हूँ। आखिर के दौर में देखूंगा कि मुझसे ज़्यादा इबादत कौन करेगा, मैं करूंगा सबसे ज़्यादा इबादत। यही सब सोचे लेकर के चल रहा है आज के दौर में इंसान, और इन्हीं सब सोचों के साथ में चलता फिरता कब गिर जाए, कब एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, कब बोलता हुआ बातचीत करता हुआ कब किस हादसे का शिकार हो जाए और कब हार्ट अटैक से मर जाए, किसी इंसान का कोई पता नहीं। लेकिन हम लोग सोचने के लिए तैयार नहीं। एक हादसा ये हुआ है हैदराबाद के अंदर, चार मीनार के पास में एक इमारत में आग लग गई जिसमें तकरीबन 17 लोगों का इंतकाल हो गया। रेस्क्यू टीम पहुंची, अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ और खर्च की, स्थानीय लोग भी जितना मदद कर सकते थे उन्होंने अपना मदद की, लेकिन उसके बावजूद भी 17 मौतें हो गई। 15 या उससे कुछ ज़्यादा को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, और कुछ की हालत तो अभी जाहिर सी बात है उसमें ख़राब होनी ही थी, वो है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये 17 लोग जिनका इंतकाल हो गया, क्या किसने सोचा होगा इस बात में कि अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं बैठने के लिए, बात करने के लिए, काम निपटाने के लिए, किसने सोचा होगा कि हम अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले और मोड़ पर आ चुके हैं। लेकिन वो आ चुके थे और उनसे उनकी जिंदगियों को सल्ब किया गया, छीन लिया गया। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, पकड़ बहुत सख्त है परवरदिगार आलम की। हम सोचे पड़े हैं अभी तो लंबा जीऊंगा मैं, अभी उम्र ही कितनी हुई है मेरी, मैं देखूंगा बुढ़ापे में अगर सबसे बढ़कर के इबादत करने वाला कोई शख्सियत होगा तो मैं हूंगा। ये लोग करते हैं कि लोग देखो बुढ़ापे में भी इबादत नहीं करते, मैं करके दिखाऊंगा बुढ़ापे में इबादत। इस तरह के एहसासात को दिमागों में जगह दे करके हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी के अमाल को, फराइज को आने वाले कल के ऊपर, फरदा के ऊपर टाल दिया है, और हम सोचने और समझने और तफक्कुर करने और अमल करने के लिए आज तैयार नहीं है। क्या पता है मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई पता नहीं हम लोगों का। इसलिए खुशियां बांटिए, सबसे पहले अमल कीजिए अच्छे दीन के मुताबिक, आखिरत की तैयारी कीजिए, खुशियां बांटिए, अपनी नाराजगियों को ख़त्म कीजिए, अपनी उम्मीदों को सुकून से जीना है तो कम कर दीजिए। जितनी ज़्यादा उम्मीदें कम होंगी उतना ही ज़्यादा आप इस दुनिया में सुकून से रह सकते हैं। दावे बहुत हैं लोगों के पास में, मोटिवेशंस बहुत हैं, ये कर लो तो खुश रहोगे, यहाँ कामयाब हो जाओ तो देखना कि तुमसे ज़्यादा लुत्फ उठाने वाला इस धरती पर कोई बचेगा नहीं मायका लाल। लोगों के पास में मोटिवेशन के नाम के ऊपर किताबें भरी हुई हैं, दफ्तर के दफ्तर मौजूद हैं, लेकिन उन सारे मोटिवेशन में जो एक बड़ी बात निकल करके आती है, जो हमको तसव्वुफ से मिलती है, जो हमको दीन से मिलती है, जो हमको बुजुर्गान से मिलती है, सलासिल से मिलती है, वो ये है कि अपनी ज़िंदगी को अगर सुकून से काटना है, उम्मीदों के बक्से को तोड़ दो, उम्मीदों के मटके को मिस्मार कर दो। ये उम्मीदों को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कम कर दोगे आप, ये ख्वाहिशात की दुनिया को जितना ज़्यादा आप अपनी याद से भुला दोगे, उतना ज़्यादा सुकून आपकी ज़िंदगी को ढांप के रख लेगा और आप इसको गुजार जाओगे सुकून से। एक ज़िंदगी है, हर तरफ हाथ भी नहीं फेंका जा सकता, सब कुछ इंसान की कैपेसिटी में नहीं है कर सकता। एक चीज़ चुननी चाहिए इंसान को अपने रोज़ी रोटी के लिए, तवस्सुल के लिए, वसीले के लिए, वो करता रहे, लेकिन अपनी आखिरत को फरामोश करके नहीं, अपनी मौत को भूल करके नहीं। अगर भूल करके भी करेगा, मौत ने कोई परवाह नहीं की। किसी भी इंसान की, जो आज 17 लोग थे, नहीं देखा आकर के उसने कि ये बच्चे थे, उसने बिल्कुल भी नज़र नहीं की कि ये बूढ़ी थी, उसने बिल्कुल भी एक नज़र डाल करके तरस न खाया उस पर जो बूढ़ा था, जो जवान था, जो इकलौता था। किसी के ऊपर कोई तरस नहीं खाती मौत। जब वक्त आता है, जब मलकुल मौत तशरीफ़ लेकर के आते हैं, तो उस वक्त में इंसान की सांसें टूटती हैं। उम्र के किसी पड़ाव पर भी और उम्मीदों की किसी भी सीढ़ी के ऊपर इंसान खड़ा हुआ हो। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी हमा वक्त करो मेरे भाइयों, हमा वक्त। जब तक सांसें हैं उम्मीद है, जब तक सांसें हैं मौका है, जब तक सांसें हैं हमारे पास में, उस वक्त तक हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जब सांसें टूटी तो करने के लिए अफसोस के सिवा और झेलने के लिए खुदा न ख्वास्ता अज़ाब के सिवा कुछ बचेगा नहीं। परवरदिगार आलम हम सब की हिफाजत फरमाए।